मैं आज अपने इस वीडियो में जो देखकर भी नहीं देखते इस पाठ के आगे के अंशों को बताने जा रही हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से इस पाठ का व्याख्या बता रही थी। आप अवश्य जानते हैं ये हेलन केलर के संबंध में है और हेलन केलर खुद अपनी बातों को इस पाठ में बताई है। हेलन केलर जो कि बचपन से अंधी थी किंतु जन्म से अंधी नहीं थी। एक बार बचपन में वो काफ़ी बीमार हो जाती थी, काफ़ी बीमार हो गई थी और उसकी उस बीमारी के पश्चात उसकी दृष्टि शक्ति चली जाती है। किंतु दृष्टि शक्ति के चले जाने से उसकी माता और उसकी जो प्रशिक्षक थी उसने उसके मन में आत्मविश्वास और उसके मन में साहस, हिम्मत को बढ़ावा दिया। उसे बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है और वो अपने उत्साह के कारण, आत्मबल के कारण, आत्मविश्वास के कारण और कठिन परिश्रम के कारण वो बाद में जानी मानी लेखिका भी बनी। ठीक है। और वो अपने जीवन को सवारी। वो जीवन में अपने शारीरिक विकलांगता होने के बावजूद भी जीवन के रास्ते में वो हारी नहीं, जीवन के पथ पर वो आगे बढ़ती रही। उसे उसकी शारीरिक विकलांगता किसी भी प्रकार से, हाँ अवश्य उसने बहुत से संघर्षों का, शारीरिक विकलांगता के कारण उसे बहुत सी परेशानियों को उठाना अवश्य पड़ा था, लेकिन उसके लिए असंभव कुछ नहीं था। उसने सभी कामों को संभव करके दिखाया। ठीक है। तो सच में वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनती है। हम देखते हैं कि वो जब भी अपने मित्रों के बीच बात करती थी, वो मित्रों से जब बात करती थी, उसके मित्र जो जिनके पास दृष्टि शक्ति थी, उसके मित्र जब भी कहीं से घूम कर आते थे, अगर वो पूछती कि तुमने क्या देखा, प्रायः उसे उसके मित्रों से, दृष्टि वाले मित्रों से, जिसके पास दृष्टि शक्ति है, दृष्टि शक्ति वाले मित्रों से उसे सुनने को मिलता कि कुछ खास नहीं देखे, कुछ खास नहीं देखा। इस तरह का इस तरह की कुछ जवाब सुनती थी वो। और उसका कहना है, हेलन केलर का कहना है, ऐसे जवाबों को सुन सुनकर वो आदी हो चुकी थी। उसकी ये धारणा है, उसका ये धारणा ही नहीं, उसकी ये विश्वास है, उसे पूरा विश्वास है, जिनके पास दृष्टि शक्ति होता है, आँख होता है, सच में वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, किंतु वे अपनी दृष्टि शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। वो गौर से वस्तुओं को नहीं देखते हैं और प्रायः वह नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। दृष्टि शक्ति होते हुए भी, जिनके पास दृष्टि शक्ति है, अधिकतर लोग दृष्टि शक्ति के होते हुए भी बहुत कम देखते हैं, अर्थात गौर से नहीं देखते, ध्यान से नहीं देखते। तो हेलेन जब भी जंगलों का सैर करती थी, हेलेन के पास दृष्टि शक्ति न होते हुए भी वह बहुत कुछ देख पाती थी। उसे वो वस्तुओं को स्पर्श कर, सूंघ कर वो महसूस करती थी, वो अपने मन की आंखों से देख लेती थी और वो सभी दो वस्तुओं के बीच अंतर को भली भांति समझती थी। आगे के अंश में हम पढ़ेंगे, हेलेन का कहना है कि प्रकृति सच में जादूमयी है। प्रकृति की रहस्यमयता सच में आनंददायक होता है। वो ऋतुओं के परिवर्तन को बहुत आनंद से महसूस करती थी। वो जब जंगल में जाती थी, वहाँ अलग अलग पत्तियों की बनावट को, अलग अलग फूलों की खुशबू को, पत्तियों अलग अलग फूलों की पंखुड़ियों के जो सतह है उसके उसके स्पर्श को महसूस कर वो बहुत ही मनी मन आनंदित हो जाती थी और वो समझती थी कि प्रकृति में जादू ही जादू है, प्रकृति जादूमयी है, प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो सच में अविश्वसनीय है। और वो प्रकृति के इस सौंदर्य को अपने मन की आंखों से अनुभव करती थी और अवश्य ही उसे कभी कभी लगता, काश उसके पास दृष्टि शक्ति होती, वो प्रकृति के सौंदर्य को मन भर कर देख सकती थी। आगे हम देखते हैं, क्योंकि वो रंगों को नहीं देख पाती थी, आगे हम देखते हैं वो क्या कहती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। जब इतने सौंदर्य को वो अपने हाथ से छूकर, नाक से सूंघकर महसूस करती थी, उस समय अचानक उसका दिल, उसका हृदय उत्तेजित हो जाता था। काश मैं देख पाती। मैं इनके रंगों को नहीं देख पा रही हूँ, सौंदर्य को मैं नहीं देख पा रही हूँ। वो तो बस मन की आंखों से उसे देखती थी। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशियां मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। और वो सोचती कि छूकर जब उसे इतना आनंद लग रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, काश वो देख पाती। अगर वो इन वनस्पतियों की सुंदरता को, इन पत्तियों की आकृतियों को, इन पत्तियों के रंगों को, फूलों के रंगों को, तरह तरह के फूलों के अलग अलग रंगों को, और
आसमान, नदी, नाले, झरने, इनकी सुंदरता को अगर अपनी आंखों से देख पाती तो न जाने उसे कितनी खुशियां मिलती, कितना आनंद उसे मिलता, उसका मन तो मुग्ध हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। जिनके पास आंखें हैं, दृष्टि शक्ति है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है। किंतु इन आंखों के होते हुए भी वे बहुत कम देखते हैं, सचमुच वे बहुत कम देखते हैं, ऐसा हेलेन का कहना है। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। ये पृथ्वी इतनी सुंदर है, पृथ्वी के, दुनिया के अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग रंग, सौंदर्य, सुंदरता, लेकिन लोगों की संवेदना को नहीं छूता। लोग इनकी ओर ध्यान से देखते ही नहीं हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो ध्यान से प्रकृति को निहारे, ध्यान से प्रकृति की सुंदरता को निहारे, सौंदर्य को उपभोग करे, उसे आत्मसात करे। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हेलेन कहती है दृष्टि शक्ति बहुत बड़ा वरदान है। आज वो ये समझ सकती थी क्योंकि उसके पास दृष्टि शक्ति नहीं थी। दृष्टि शक्ति न होने के कारण इस कमी को वो भली भांति समझती थी, उसे ये खलता था। लेकिन लोगों के पास दृष्टि शक्ति है, इतना बड़ा वरदान ईश्वर से मिला हुआ है, किंतु लोग खुश नहीं थे क्योंकि लोगों के पास हमेशा उन चीजों की अपेक्षा रहती है जो उनके पास नहीं है। दृष्टि शक्ति उनके पास है, उससे वो आनंद, उससे उसका वो उपभोग नहीं करते हैं। उन्हें तो सिर्फ दुख बना रहता है, जो चीज उनके पास नहीं है उसे पाने की लालसा उनमें बनी रहती है। तो वो सच में उस बात से बहुत दुखी होती थी कि मनुष्य अपनी दृष्टि शक्ति का ठीक से उपभोग नहीं करता है, बल्कि वो तो दुखी रहता है उस बात को सोचकर कि इसके पास वो नहीं है, उसके पास ये नहीं है। ये कितनी दुख की बात है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। हेलेन के पास दृष्टि नहीं थी तो हेलेन समझती थी अगर उसे दृष्टि शक्ति मिल जाती, वो न तो रुपए, न तो पैसे, न तो घर, न तो संपत्ति, वो किसी बात की आस नहीं लगाती। दृष्टि शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, दृष्टि शक्ति ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है। और वो सोचती है ये बड़े दुख की बात है कि दृष्टि का आशीर्वाद मिलने के बाद भी लोग उस आशीर्वाद को एक साधारण सी वस्तु मानते हैं और उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस नियामत मतलब इस आशीर्वाद से, दृष्टि के आशीर्वाद से जिंदगी को खुशियों के रंगों से, खुशियों के इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं जो कि आसमान में जब उगता है इंद्रधनुष, देखते ही हमारा मन मचल उठता है। तो वो कहती है कि दृष्टि शक्ति जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकती है। दृष्टि शक्ति का आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद है जो किसी की भी जिंदगी को खुशियों के रंगों से भर सकता है, हरा भरा कर सकता है। कहने का तात्पर्य है जिंदगी की खुशियां दृष्टि शक्ति के अभाव में असंपूर्ण है। जिंदगी तब खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है जब किसी व्यक्ति के पास दृष्टि शक्ति होता है। वो अपनी दृष्टि शक्ति के सहारे पूरी प्रकृति को देख सकता है, पूरे पृथ्वी को देख सकता है, जीव जंतुओं को देख सकता है, सभी प्राणियों को देख सकता है, चर अचर सबके सौंदर्य को देख सकता है। तो हेलेन केलर का कहना है कि दृष्टि शक्ति भगवान की बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इसे साधारण चीज नहीं समझना चाहिए, इसका सही तरीके से इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी को खुशियों से और सुंदरता से भर देना चाहिए। न कि इस बात के लिए दुख होना चाहिए कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है। ये भौतिक वस्तु से कुछ दिनों की बात होती है, लेकिन दृष्टि शक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा दान है, वरदान है। हेलेन केलर का ये पाठ यहाँ पे सच में बहुत ही रोचक पाठ है। इस पाठ को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सच में हम कितने भाग्यशाली हैं, ईश्वर से हमें दृष्टि शक्ति प्राप्त हुआ है। तो हमें अवश्य ही हेलेन केलर के कहने के अनुसार इस दृष्टि शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें गौर से वस्तु को देखना चाहिए, प्रकृति के सौंदर्य को समझना चाहिए, सुंदरता को अपने आंखों में बसा लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला पाठ यहीं तक, बहुत अच्छी पाठ है। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट।